हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन है जो आपके व्यक्तित्व से अट्रैक्ट भी हैं और घबराते भी हैं। कुछ लोग जो आपके व्यक्तित्व से घबराते भी हैं, अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच से भागते हैं ना, जिनका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सबसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आप सॉल्व कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत रेयर होता है कि ऑफिस का नंबर अब ना उठे, तो आप प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये कंप्लेन करना बंद कीजिए कि फ़ोन नहीं उठता है। फ़ोन उठता है, उठता है, उठता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और जिन लोगों ने मेल किया है फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो उनको सबको नंबर जा चुका है। तो आपने अपनी अभी तक मेल चेक नहीं की है, इसलिए आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कंप्लेन। ठीक है, तो आप अपनी प्लीज़ मेल चेक कीजिए, आपको सबको रिवर्ट जा चुका है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रही होगी। देखते हैं कौन से लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और घबरा भी रहे हैं। ऐसा क्या उनकी लाइफ में हो गया है? आज ये हम उन लोगों की लाइफ पे रीडिंग कर रहे हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी आएंगी, है ना, क्योंकि मिक्स एनर्जीज हैं, आपके बिना तो उनका कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं। चलिए, ओके। सक्सेस, इनर वॉइस, गिल्ट, वाओ, सोरो। हम्म कौन लोग हैं ये? आ गए अब तक समझ में? चलिए और देख लेते हैं। बस ये आ गए होंगे आपको भी समझ में कौन है ये इंसान, लेकिन फिर भी मास्टर। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये जो भी इंसान है ना, जो भी इंसान है, इनकी एनर्जी से मैच कीजिएगा। ये वो इंसान है जिनको आपकी सफलता रास नहीं आई, है ना, जो हमेशा तनाव देते हैं, हमेशा नेगेटिव, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना, गॉसिप करना। इनका दिल और दिमाग कभी बैलेंस नहीं रहता है ना। इनको, इनकी लाइफ में बैलेंसिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इनकी लाइफ में बैलेंसिंग की कोई एनर्जी है ही नहीं। कामयाबी कहाँ से आएगी अगर दूसरों की सफलता से आप चलोगे, चिढ़ोगे, तो सफलता कहाँ से आएगी? ये इंसान ये कभी सोच नहीं पाता है। अगर मैं अभी इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, गिल्ट की एनर्जी है, सोरो की एनर्जी है। मे भी इनका काम ठीक नहीं चल रहा है ना, वर्क ठीक नहीं चल रहा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है बिजनेस लॉस में चल रहा हो, कुछ लोगों के रिलेशनशिप ठीक नहीं हो। फाइनेंस तो यहाँ पे 100% डगमगाया हुआ है। फाइनेंशियल एनर्जी तो 100% यहाँ पे इन्हें दुख दे रही हैं। यहाँ पे कुछ इनका प्रमोशन भी अगर है वो डिले हो गया ना, और पैसे का इश्यूज इतना ज़्यादा हो गया, मे बी लोन हो गया हो ना। तो क्यों ऐसा हुआ इनकी लाइफ में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क तो देख नहीं रहे थे, सक्सेस, मास्टर की एनर्जी, आपकी जो प्योरिटी है, ये वो चीज़ नहीं देख रहे थे ना। ये सब क्या देख रहे थे कि हो सकता है बस ईश्वर ने ना ऐसे ही आपको कुछ दे दिया है। आपकी एनर्जी को पकड़ने की बजाय, आपकी एनर्जी को समझने की बजाय, हैं, दूसरों को झूठ बोलना, धोखा देना, है ना। इनको लगता है कि दुनिया बस ऐसे ही चलती है कि दूसरों को धोखा देते रहो, दूसरों की एनर्जी खराब करते रहो, दूसरों के बारे में गॉसिप करते रहो, दुनिया चलती है। बट आज की जो सिचुएशन है, जॉब चली गई है, रिश्ते टूट गए हैं, या कोई ऐसी ऐसी घटना इनके जीवन में घट गई है जो इस अवस्था तक ले आई है, इनको आज ये अफसोस होता है कि इन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी। इनको आज ये अफसोस होता है कि आज जिस भी सिचुएशन में हैं, तो अपने कार्मिक्स की वजह से हैं। अगर इन्होंने आपकी बात मानी होती तो सोरो की एनर्जी, कहीं ना कहीं अकेले भी पड़ गए हैं। जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे ना, जिन लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प ये इंसान करेंगे, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो इनसे इनको सपोर्ट मिलेगा, आज वही चीज़ इनको दुख दे रही है।
है ना। जिन लोगों पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जिन लोगों पे आ, कहते हैं ना कि हमने सब कुछ लुटा दिया, वही लोग कहीं ना कहीं दुश्मन हो गए हैं, वही लोग कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जो इनको दुख दे रहे हैं। पहले मिलके ग्रुपिंग करना, गॉसिपिंग करना, है ना, आपके व्यक्तित्व के बारे में बातें करना, आप अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं बीच में इंटरप्ट आगे कर देना। कई लोग होते हैं ना कि ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं, वो वाली एनर्जी। और आज उनके साथ जो इनको, कुछ लोग पता है क्या होते हैं, जैसे मैं इनर वॉइस की एनर्जी सुनूं, अंदर से इनका बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेस्ट चल रहा था, लेकिन इनको झूठ बोलने की आदत थी, हमेशा अपने आप को दुखी दिखाना। इनको क्या लगता है कि अगर मैं दुखी दिखाऊंगा तो लोग मेरे से सहानुभूति रखेंगे ना, लोग मुझे, अपने आप को होता है ना कुछ लोग विक्टिम दिखाना ना। तो ये विक्टिम दिखाने का पर्पस क्या है, जिससे सारे लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। सबके सामने मैं हमेशा दूसरों को भला करता हूँ, दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलता हूँ, बट अंदर क्या है, अंदर ये गिल्ट है, अंदर क्या है, दूसरों को दुख दे के हंसना, इनर वॉइस, दूसरों को दुख दे के, तकलीफ दे के अच्छा फील करना। हाँ, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ जो इन्होंने बोला था ना, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बुरा बनाया गया, है ना, मेरा पैसे का लॉस हो गया, मेरा लूट लिया, बिना वजह जो आपके ऊपर ब्लेम लगाए, बिना वजह जो दूसरे व्यक्तियों पर भी ब्लेम लगाए, आज वो चीज़ सच हो गई है। आज फाइनेंशियल लॉस है, आज रिश्ते रूठे हुए हैं, मतलब जो जो इन्होंने बोला था ना, हम कहते हैं ना कि जबान पे सरस्वती बैठती है, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। इन्होंने जो जो भी बोला था ना, जो जो भी इन्होंने कहा था, जो जो भी इन्होंने बोला था, आज वो सब कुछ इनकी लाइफ में घट रहा है। और इसीलिए आज ये मास्टर की एनर्जी आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ना। लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, एनर्जी क्या है, एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, इन्होंने जो किया वो तथास्तु हो गया, इन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं चीज़ें हील हो गई, चीज़ें ठीक हो गई। जैसा इन्होंने कहा, जैसा इन्होंने कहा दूसरों के लिए, वो सब कुछ इनकी लाइफ में होना शुरू हो गया ना। जो जो ये झूठ बोलते थे वो सब कुछ इनकी लाइफ में सच होना शुरू हो गया है। टाइम ऐसा बदल गया है कि जो इन्होंने दिखाया वो अब वापस इन पे आके पड़ रहा है। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं एक बार दूसरी डेक लूँगी, और क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो ये कह रही है कि ये आपके व्यक्तित्व से घबराते हैं, आपके पॉजिटिव थॉट्स से घबराते हैं, आपके ऑरा से घबराते हैं, आपकी मैच्योरिटी से घबराते हैं ना। आपको जो इन्होंने तकलीफ़ दी है, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया है, वो इनको अच्छे से एहसास है। इनको अच्छे से पता चल गया है कि ये इंसान जो हमेशा बोलता था सुधर जाओ, सही रास्ता अपना लो, आज वो मेरे सामने आ रहा है। अगर मैंने उस टाइम सुन लिया होता तो आज मेरी ये एनर्जी नहीं होती ना। आज ये चाहते हैं कि मास्टर की एनर्जी इनके अंदर आए ना। आज ये चाहते हैं कि वो पॉजिटिविटी इनके अंदर आए, जो आप कहीं ना कहीं इनको पहले से समझाते थे कि दूसरों का बुरा मत सोचो, दूसरों का बुरा मत करो। और ये क्या करते थे कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, उल्टा आपको ही गलत बोल दिया ना। तो झूठ और सच जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता सब होता है ना, बट वो दूसरे पे वार किए जाते हैं। ये व्यक्ति ऐसे ही हैं, इनको सब पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको सब पता था कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट आप पे वार किए जा रहे थे। तो आज क्या है, वो वार खुद पे उल्टा पड़ गया है, और इसीलिए आपके व्यक्तित्व से घबरा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्या कह रहे हैं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या कह रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है, स्ट्रेंथ, कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप जब संघर्ष कर रहे थे, अकेले थे, और बाकी सारे लोग या तो आपके संघर्ष का मजाक बना रहे थे, या उसको कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे थे, या तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपकी शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा था, आपकी एनर्जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, आपके बीज जो बोए गए हैं उनका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा था। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो भी सफ़र तय किया है वो अकेला
तय किया है। अगर ये लाइन आपसे मैच कर रही है तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या एनर्जी है, जब पेंटिकल्स, जब आप बीज बो रहे थे, जब आप मेहनत कर रहे थे, तब आप बिल्कुल अकेले थे ना। लोग क्या कर रहे थे, आपका पैर खींचने का काम कर रहे थे। आज वही लोग, जब आपको सक्सेस मिल गई है ना, जब 7 ऑफ पेंटिकल्स फ्रूट आ रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं, आज भी लेकिन सीधा सीधा आपसे नहीं बोल रहे होंगे ये लोग, ये ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली आपसे आके कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आपसे कुछ सीखें ना। ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि मास्टर भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये लोग चाहते हैं कि आप इनका मार्गदर्शन करें या आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी करें, बट इनडायरेक्टली कहेंगे ना। ऐसा दिखाएंगे अभी भी कि आप इनके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। टाइम खराब चल रहा है, एनर्जी खराब चल रही है, बस इसलिए सब कुछ हो रहा है, वरना ये अपने आप में सब ज्ञानी है। और इनडायरेक्टली चोरी छुपे आपको कॉपी कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ट्स बैठ के देख रहे हैं कि आपने किया क्या है। सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि कैसे चलना है या मुझे कुछ सजेस्ट कर दो, सीधा सीधा नहीं, थोड़ी जेलिसी रखते हैं, है ना। जलन का भाव इन लोगों के अंदर है। अगर अगर जलन का भाव नहीं होता तो ये गिल्ट की एनर्जी भी नहीं होती। जब हम दिल से दुख किसी का बुरा करते हैं ना, तभी ये वाली एनर्जीज आती हैं। इसलिए कभी भी अगर मन में ऐसे भाव आ भी जाए ना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, कभी भी ऐसे मन के में भाव आ जाएं तो उसको तुरंत ही रिलीज कर देना चाहिए, तुरंत ही, है ना, कट कर देना चाहिए। तुरंत ही ईश्वर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कह देना चाहिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे मन में दूसरे की सफलता को देख के ऐसे भाव आ गए, तो ईश्वर आपका तुरंत वहाँ से कनेक्शन कट कर देता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की जलन की ये हद है कि आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो भी करेंगे, आपकी कामयाबी से भी जुड़ेंगे, आपसे सजेशन लेना भी चाहेंगे, और आपको ये दिखाना भी नहीं चाहेंगे कि इन्होंने आपसे कुछ सीखा है ना। हमेशा ये दिखाएंगे कि ये तो इनकी अपनी योग्यता है ना। तो लोग ये ना सुधरने वाले नहीं हैं। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को आप कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होने देंगे। आपकी तारीफ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है ना। आपसे जो कुछ लिया है वो इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, ये मेरी मेहनत का फल है। आपकी शक्तियाँ इनको समझ में आ रही हैं, आपकी एनर्जीज इनको समझ में आ रही है, आपकी पॉजिटिविटी इनको समझ में आ रही है, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके लगाए हुए जो बीज हैं उन पे फ्रूट आने शुरू हो गए हैं, आप कामयाब हो गए हो, फिर भी ये क्या कहेंगे कि ये तो आपके भाग्य का लिखा हुआ है ना, आपकी कोई मेहनत नहीं है। समझ रहे हैं? पोटेंशियल, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, इनको बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। बट दिखाएंगे क्या, कि जैसे ये बहुत अनजान लोग हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, या आपकी पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, आपकी शक्तियाँ कुछ हैं ही नहीं, आपकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, भाग्य ने दे दिया इसलिए आप बन गए। आज भी ये उस चीज़ पे लगे हुए हैं ना। एस ऑफ वॉन्ट्स, दिमाग तो जैसे गिल्ट की एनर्जी है, ऐसे ही एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना कि दिमाग तो बिल्कुल बंद है ना। और क्या कह रहे होंगे, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में खुश हैं, बट जस्टिस की उम्मीद भी यही कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है ना। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, ना कि आपके साथ। अभी यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड खुद का बंधा हुआ है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ये इंसान जी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपके साथ या बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर दिया है, बट इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने गलत किया है ना। ईश्वर से मांग क्या रहा है कि हे ईश्वर, आप जो है मेरे साथ न्याय करो, है ना, मेरे साथ न्याय करो, मेरी एनर्जी के साथ न्याय करो। आपको ऐसा कैसे मिल गया, आपकी ऐसी एनर्जी कैसे हो गई, है ना, आपको पॉजिटिव क्यों मिल गया। इसको ये नहीं पता है कि आपको आपकी मेहनत का मिला है ना। ये इंसान किसी की मेहनत को एग्री ही नहीं करता है ना। ऐसी ऐसी जो अ, जीवन में गलत कर दिया है, उस गलती को इस इंसान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना है।
और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आओगे और जजमेंट। देखिए, हर इंसान को ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ बुरा हुआ है, उसके, लेकिन इंटरनली आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपके साथ कितना गलत हुआ है, किस किस जगह पे गलत हुआ है। तो न्याय मांगने से पहले भी आपको ये सोचना चाहिए, या इस इंसान को ये सोचना चाहिए कि न्याय किस चीज़ के लिए मांग रहा है। जिस चीज़ के लिए न्याय मांग रहा है ना, उसी चीज़ का न्याय इसको मिलेगा। अब अगर इसने गिल्ट वाली एनर्जी है, सोरो वाली एनर्जी है, और ये न्याय मांगने लग गया, तो कर्मा ही भुगतने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ईश्वर से जस्टिस मांगूंगा तो सामने वाले का बुरा हो जाएगा। अभी ये भी उसी चीज़ में चल रहा है ना, इसको भी लग रहा है कि न्याय मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके जो की गई है मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको ये नहीं पता कि जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो पास्ट में आपने काम किए हैं उन्हीं का न्याय आपको मिलेगा। अब आप मांग रहे हो तो ईश्वर थोड़ा जल्दी दे देगा। जितने बुरे कर्म किए हैं ईश्वर उतनी जल्दी आपको न्याय दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही गलत का फ़र्क इनको समझना पड़ेगा। सुधरने वाले नहीं है, न्याय मांगने से कुछ नहीं होगा, जस्टिस मांगने से कुछ नहीं होगा ना, दूसरों के अंदर गिल्ट की एनर्जी करने से कुछ नहीं होगा। तो ये वाले लोग, अगर आप सुधर रहे हैं कि लग रहा है कि सुधरने वाले हैं, तो सुधरने वाले तो है नहीं, है ना। एक भेड़िए की खाल में ना संत बैठ गया है, अंदर की जो एनर्जी है वो ठीक नहीं है। सीखना बहुत कुछ चाहते हैं और आपसे सीखा भी है ना। इनको लगता भी है कि आपने जो मार्ग दिखाया है, आपने जो इनको आगे बातें कही हैं, आपने जो इनको एक पॉजिटिव एनर्जी दी है, तो इनको सुधरने का चांस मिला है। बट है क्या कि सुधरने का चांस मिलना और सुधरना दोनों चीज़ अलग अलग है। अभी भी क्या दिखा रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं तो सुधर गया हूँ बट मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको कामयाबी क्यों मिल गई, आपको कामयाबी कैसे मिल गई, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो आप क्या है कि हमेशा अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट करके चलिए ऐसे लोगों से। ये लोग आपको एज ए ऑप्शन यूज़ करते हैं। इनकी ईगो इतनी बड़ी होती है कि आपसे सब कुछ जान भी लेंगे, आपसे सब कुछ समझ भी लेंगे, बट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी बड़ी इन लोगों की ईगो होती है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि ये आपके व्यक्तित्व से उस तरह से घबरा रहे हैं, नहीं, ये आपकी कामयाबी से घबरा रहे हैं। ये आपके उन शब्दों से घबरा रहे हैं जो इनको कभी आपने सही मार्ग पर चलने के लिए बताए थे। आज की जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको एज ए ऑप्शन यूज़ करें, आगे बढ़ जाएं, आपके जैसी सफलता इनको मिल जाए और क्रेडिट ना देना पड़े। समझ रहे हैं, क्रेडिट बिल्कुल भी ना देना पड़े। आज की इनकी ये वाली एनर्जी है, आज की इनकी ऐसी सोच बन गई है। और इस सोच में इनको लगता है कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा और ईश्वर मुझे न्याय दे देगा, मैं ईश्वर से न्याय न्याय चिल्लाऊंगा। और ईश्वर को कुछ नहीं पता, डिवाइन को कुछ नहीं पता, कुदरत को कुछ नहीं पता, मालिक को कुछ नहीं पता। और वो तो बस जैसे जैसे मैं न्याय चिल्लाता जाऊंगा या चिल्लाती जाऊंगी, इनका प्योरिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। अभी क्या है, जैसे मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख पा रही हूँ, हो सकता है ये इंसान आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करे ना, आपके करीब आने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे कि आप अपने करियर में कामयाब हो रहे हैं या आप अपने रिलेशनशिप में कामयाब हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, ऐसा क्या आप कर रहे हैं। बट इनडायरेक्टली जानेगा ना, इनडायरेक्टली जानेंगे। इनडायरेक्टली काफ़ी समय से ही हो सकता है ये आपसे मिले भी ना हो, और अचानक से आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, अचानक से आपकी लाइफ में आना शुरू कर दें, अचानक से आपसे मिलना जुलना शुरू कर दें। आपको लगेगा सब कुछ सडनली हो रहा है, आपको लगेगा सब कुछ अचानक से हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग से हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सोच लिया है कि आपकी एनर्जीज को यूज़ करना है, सोच लिया है आपकी पावर को यूज़ करके आगे बढ़ना है, सोच लिया है डिफेंसिव होना है, ठीक है, और अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करना है, और आपके सारे सीक्रेट लेके जिससे आप सक्सेस हुए हैं, जिससे आपका समाज में ऑरा बढ़ा है, दायरा बढ़ा है, आपका सोशल सर्कल बढ़ा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, वो सारी चीज़ आपसे ले लें ना। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये जो गिल्ट की एनर्जी है ना, ये जो दूसरों को तकलीफ दे रहे हो, ये कभी भी मास्टर की एनर्जी में नहीं बदल सकती है। ये तभी बदलेगी जब आप दिल से प्योर होंगे। जस्टिस की एनर्जी तभी आएगी जब ये इंसान दिल से प्योर होगा।
ये पर्सन आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो अचानक से पलट के आ रहा है ना, ये 100% आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, कोई नया इंसान नहीं है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो चलिए जी आपसे सलाह ले ली जाए। आपकी प्रोग्रेस देख के पूरी प्लानिंग के साथ ये आ रहा है ना। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो सकता है बहुत सारा फाइनेंशियल अभी ठीक ना हो, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस चीज़ को देख के आपके पास आ रहा है कि आपने ये अचीवमेंट कैसे की। पूरी प्लानिंग की है, पूरा आपके बारे में जाना है, पूरा आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को चेक किया है, कौन लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों से आपका मिलना जुलना है, उन एनर्जीज़ को पूरे से जांच के परख के प्लानिंग करके आपको लग रहा है अचानक से आया, बट ये अचानक से नहीं आया है ना। इसकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन रहे हैं। ये जो उलझन दिख रही है ना, ये लाइफ के अप एंड डाउन है। बहुत सारे अप एंड डाउन इसकी लाइफ में रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में रही हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, और अब उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना। देखिए, एक वक्त आता है जब पहले इंसान क्या होता है, हवाओं में रहता है, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट सबके साथ एक वक्त आता है जब इंसान को ये लगने लग जाता है कि अब आपको सच्चाई से ही जीना पड़ेगा, और उस वक्त भी सरेंडर, क्योंकि प्रकृति क्या है, चालाकी की है ना। लोमड़ी की किस्म का इंसान है, फॉक्स, चालाक। उस टाइम भी इंसान चालाकी नहीं छोड़ता, चालाकी नहीं छोड़ता तो ये बंध जाता है। अब ये दिखा तो रहा है कि मेरे तो बस माइंड मेरा ठीक हो गया है, मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, बट क्या है, एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ना। ये इंसान अभी भी सुधरा नहीं है। आपके पास जो आ रहा है अपने समय को ठीक करने आ रहा है। अब ये स्ट्रगल की भाषा समझ गया है, स्ट्रगल किया नहीं है, बट स्ट्रगल क्या होता है ये कहीं ना कहीं ये समझ गया है। उलझना क्या होता है ये समझ गया है, दुख क्या होता है समझ गया है। बट अगर ये सारी चीज़ें समझ जाता, संघर्ष कर लेता, तो ये जस्टिस का मतलब भी समझ जाता। जस्टिस का मतलब अभी नहीं समझा है, इसका मतलब ये सिर्फ संघर्ष देख रहा है, उससे कुछ सीखा नहीं है ना। इनको लगता है कि जैसे किस्मत ने आपको दिया है, ऐसे ही ये आपके दिए हुए बताए हुए गुरु ज्ञान पे चलेंगे, आपको फील भी नहीं होने देंगे, और क्या होगा कि ये आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए इनको नहीं पता है कि आपने कितना संघर्ष किया है, और आज आप जहाँ पे भी हैं अपने स्ट्रगल की वजह से हैं। अगर ये पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में है तो ये इसी वजह से है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश की है, आपने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी से निकाला है जो आपको प्रोग्रेस दे रही थी। आपने संघर्ष देखा है, आपने हर चीज़ को जिया है, हर परिस्थिति को जिया है ना। कोई अचानक से ऐसा नहीं हो गया है कि ईश्वर ने आपके ऊपर पैसों की बारिश कर दी या रिश्तों की बारिश कर दी। ये लोग बटरिंग करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा ना। हो सकता है आपकी बटरिंग करनी शुरू भी कर दी हो, तो ध्यान रखिएगा। बट क्योंकि मन में इनके यही है कि इनको न्याय चाहिए, आपके व्यक्तित्व से घबरा रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बच के रहिएगा। मैं कह रही हूँ ना कि फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी खुशी कभी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपके लिए एक तरह से ना वार्निंग है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप थोड़ा सा अब रिलैक्स भी फील करते मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए इंसान एक वार्निंग की तरह आएगा। डिस्टेंस बना के रखिएगा ना। बटरिंग वाले लोग कभी अच्छे नहीं होते। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस रखना है। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है, डिस्टेंस बना के रखना है ना। आपको जिन लोगों ने कभी अटेंशन नहीं दी है, अचानक से वो लोग अटेंशन देना शुरू करेंगे। अचानक से वो आपकी लाइफ में ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, इतनी स्वीटनेस कहाँ से आ गई है ना। तो याद रखिएगा, स्वीटनेस ना डायबिटीज़ देती है, समझ रहे हैं। अचानक से अगर स्वीटनेस आ जाए, अचानक से लगे कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस देना शुरू कर रहे हैं, और वो भी ऐसे लोग जो कभी भी सही नहीं थे, जो कभी भी पॉजिटिव नहीं थे, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ बटरिंग हो रही है।
जिन लोगों ने बार बार डिसरिस्पेक्ट की है, आज वो आपका ऑनर कर रहे हैं, आपकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ प्लानिंग चल रही है। तो थोड़ा सा अवेयर होना, अलर्ट रहना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डिवाइन ही आपको बताएगी या हर वक्त टैरोज ही आपको गाइड करेंगे। आपको खुद को भी कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं ना। क्या आपको एंजल की विजडम, एंजल की गाइडेंस क्या कह रही है इस व्यक्ति के बारे में, बताइए मेरे वीवर्स को। क्योंकि हमारी पर्सनालिटी से कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें लगता है कि बस अब हम पहुंच गए उस मंजिल पर ना। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है आपका फॉलोअर ही हो। कुछ हंटर भी हो सकते हैं, शिकारी भी हो सकते हैं। तो ये इंसान ना मुझे हंटर नज़र आ रहा है ना, शिकारी नज़र आ रहा है। ओके, चलिए आर्कएंजल्स के कार्ड हैं दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्ड आपको क्या कह रहा है, आपकी जो मोटिवेशन है ना, आपकी जो इंस्पिरेशन है, तो आपने भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ से आप इंस्पायर हुए होंगे, आपको किसी चीज़ ने मोटिवेट किया होगा, है ना। आपको उस चीज़ को अपने से दूर नहीं होने देना है। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने अंदर लेके आनी है ना। स्टेप इनटू स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीकिंग। अब क्या है, देखिए आपने बहुत अकेले वक्त बिता लिया, बहुत अकेले संघर्ष कर लिया। अब उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को स्पॉटलाइट में लाने का वक्त आ गया है ना। अब की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप उस चीज़ को जिए, पब्लिक आपको जाने, संसार आपको जाने, आप के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो चुकी है। एक टाइम पे था, क्योंकि जो स्ट्रगल स्ट्रेंथ है ना, आप घबरा रहे थे ना। एक टाइम ये था आपकी लाइफ में, और घबरा किन लोगों से रहे थे, जो लोग हमेशा होते हैं ना पैर खींचने वाले। अब वो वक्त नहीं है। अब क्या टाइम है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए हमेशा। अब ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये आपको फिर से वापस करने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे हमारी हेल्प कर दो, हमें सपोर्ट कर दो, हमारी ये वाला कर दो, ऐसे कर दो। आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको फोकस रखना है अपने आप को ग्रूम करने पे, अपने आप को बढ़ाने पे, अपनी एनर्जी को बढ़ाने पे, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको और बड़ा करने पे ना। आपको जो भी कम्युनिकेट करना है अपनी विजन को ध्यान में रख के कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपकी विज़न को डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सेंसिटिव नहीं होना है। बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि आप उनकी हेल्प कर दीजिए, वो आपके बिना कुछ नहीं है। आपका व्यक्तित्व जो है, लीडरशिप होना अच्छी बात है, बट लीडर कभी भी अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो लोग आएंगे अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें लेके आएंगे। आपको अपना फोकस, अपनी अचीवमेंट्स नहीं भूलनी है। अपना फोकस वहीं बना के रखना है, जो अपनी विज़न वहीं बना के रखनी है, जो आपने सोचा था, जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है ना। कई बार क्या होता है कि लोग हमारी इतनी बटरिंग कर देते हैं कि हम अपना विज़न भी भूल जाते हैं, अपना पाथ भी भूल जाते हैं, गोल भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो नहीं भूलना है। कितने भी सेंसिटिव सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए, कितना भी क्रिटिसिज्म क्यों ना आ जाए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी अच्छा, नहीं हो रहे हैं तो भी अच्छा। ठीक है, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उनके एक्शंस लेते हुए केयरफुल रहना है। रीज़न क्या है, कुछ लोग आएंगे अपने आप को बहुत लॉयल दिखाएंगे, है ना, दिखाएंगे कि वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं ना, आपके लिए डिफेंसिव हैं, आपके लिए लॉयल हैं, बट ऐसा है नहीं। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं बहुत ध्यान से एक्शन लीजिएगा। हाँ, आप की चीज़ें ना, अपना कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखने की ज़रूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी एक एक डिटेल
आपके पास होने चाहिए, उसकी एक एक डिटेल पर आपका ध्यान होना चाहिए ना। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर राइट टाइम का, परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए, है ना। और राइट टाइम आपको कैसे दिखेगा? कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो लग रहा है अभी राइट टाइम है। राइट टाइम आपकी इंट्यूशन, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बता देता है दिस इज़ द राइट टाइम। इसलिए फोकस नहीं हटाना है, ये आपके लिए मैसेज है। कोई कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंसान ना जस्टिस की एनर्जी में आया है। दुख भी इसने दिए, है ना, गिल्ट की भी इसकी एनर्जी है, सोरो की भी इसकी एनर्जी है, और जस्टिस की भी इसकी एनर्जी है। तो ये इंसान आपके पास प्लानिंग से आया है, ईश्वर से भी ये पता नहीं किस बात का न्याय मांग रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस एनर्जी पे आपको फोकस बना के रखना है। तो जो लोग आपके व्यक्तित्व से घबरा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अनबायस्ड, उन लोगों को जैसे वो हैं वैसे देखिए, जो वो लाइफ में करना चाहते हैं वो करने दीजिए। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, एक्टिव रहिए, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अब बेस्ट हैं। आपकी जो सक्सेस है उसको एंजॉय कीजिए, बिना वजह की चीज़ों में मत पड़िए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।